पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में आज का टॉपिक पढ़ेंगे हम पुस्तकालय जनसंपर्क एवं विस्तार गतिविधियाँ, लाइब्रेरी पब्लिक रिलेशन एंड एक्सटेंशन एक्टिविटी। प्रसार और प्रचार सेवा। वर्तमान समय में पुस्तकालय सेवाओं के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सेवाओं से तात्पर्य पुस्तकालय की उन गतिविधियों से है जिसके द्वारा पुस्तकालय सेवा का विस्तार उन पाठकों तक किया जाता है जो पुस्तकालय तक किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाते हैं, तथा उन पाठकों को आकर्षित किया जाता है जो अब तक इनसे अपरिचित हैं, अनभिज्ञ हैं। इसीलिए पुस्तकालय जनसंपर्क एवं विस्तार गतिविधियों से उन्हें परिचित करवाया जाता है कि आप पुस्तकालय में आइए और पढ़िए, ज्ञान ग्रहण कीजिए। इसीलिए इसके बाद प्रचार सेवा, एक्सटेंशन सर्विस। प्रसार सेवा एक्सटेंशन सर्विस। प्रसार सेवा से तात्पर्य पुस्तकालय की उन गतिविधियों से है जिसके द्वारा पुस्तकालय सेवा का विस्तार उन पाठकों तक किया जाता है जो पुस्तकालय तक किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाते हैं। प्रसार सेवा द्वारा पुस्तकालय सेवाओं का विस्तार तथा उसके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न किया जाता है। जिस प्रकार हम अपने घर में ही देखते हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान का तार की पहुंच बिजली बोर्ड तक नहीं होती है तो वहां तक सेवा पहुंच के लिए प्रसार बोर्ड, एक्सटेंशन बोर्ड का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार अगर किसी क्षेत्र में पुस्तकालय सेवा नहीं पहुंच पाता है तो वहां तक पुस्तकालय सेवा पहुंचाने के लिए प्रसार सेवा का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है प्रचार सेवा के माध्यम से पुस्तकालय द्वारा अधिकतम लोगों को सेवा प्रदान कर डॉक्टर रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का अनुसरण किया जाता है तथा अधिक से अधिक व्यक्तियों को प्रसार सेवा प्रदान कर अपने दायित्व का निर्वहन किया जाता है। इसके उद्देश्य एवं कार्य। नीड एंड पर्पस। क्या है प्रसार सेवा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। प्रसार सेवा का पहला उद्देश्य है नए व्यक्तियों को पुस्तकालय से जोड़ना प्रसार प्रचार करके। प्रसार सेवा का सबसे प्रमुख उद्देश्य वैसे व्यक्तियों को पुस्तकालय से जोड़ना है जो पुस्तकालय के उपयोगकर्ता नहीं हैं। इसके लिए लोगों को पुस्तकालय के उपयोग से होने वाले फायदे को बताना होता है तथा पुस्तकालय संग्रह के बारे में जानकारी देना होता है। इसके बाद आता है प्रचार के माध्यम से वैसे लोग जो पुस्तकालय के ग्राहक नहीं हैं इसके फायदे को जानकर इससे जुड़ना चाहेंगे। इसलिए प्रचार सेवा नए उपयोगकर्ता को पुस्तकालय से जोड़ने के लिए जरूरी है। अगला है पुस्तकालय के महत्व को बढ़ावा देना।
प्रसार सेवा का मुख्य उद्देश्य पुस्तकालय सेवाओं को जन जन तक पहुंचाना होता है ताकि लोग पुस्तकालय सेवाओं का अधिकतम उपयोग कर सकें। इसके बाद है पुस्तकालय सेवा का विकास करना। इसके माध्यम से पुस्तकालय सेवा का विकास उन तक किया जाता है जो लोग पुस्तकालय सेवा से वंचित हैं। प्रसार सेवा के माध्यम से पुस्तकालय सेवा के उपयोग समाज के अंतिम पायदान के लोग भी कर पाते हैं। इसके बाद पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम तथा द्वितीय सूत्र की रक्षा के लिए प्रथम तथा द्वितीय सूत्र कहता है पुस्तकें उपयोगार्थ हैं, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। तो प्रसार सेवा से ही मिलेगा। पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम और तृतीय सूत्र की रक्षा की जाती है। इसके माध्यम से पुस्तक का उपयोग बढ़ाया जा सकता है और प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक प्रदान किया जाता है। इसके बाद स्वस्थ मनोरंजन सामग्री उपलब्ध कराना। प्रसार सेवा के माध्यम से अधिकतम व्यक्तियों को पुस्तकालय से जोड़कर स्वस्थ मनोरंजन प्रदान किया जा सकता है क्योंकि अच्छी पुस्तकें काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन होती हैं और अच्छी पुस्तकों का अध्ययन कर लोगों का खाली समय का सदुपयोग किया जा सकता है। इसके बाद है प्रसार सेवा के माध्यम किन किन माध्यम से हम प्रसार सेवा इसमें प्रसार सेवा के माध्यम में पहला माध्यम है मोबाइल पुस्तकालय, दूसरा है शाखा पुस्तकालय, तीसरा है मेले या त्योहारों में स्टॉल लगाकर मतलब शॉप खोलकर। प्रसार सेवा का सबसे प्रमुख उद्देश्य वैसे व्यक्तियों को पुस्तकालय सेवा देना है जो पुस्तकालय तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसके लिए मोबाइल पुस्तकालय सेवा महत्वपूर्ण होता है। मोबाइल पुस्तकालय सेवा के माध्यम से वैसे लोग जो पुस्तकालय तक पहुंच नहीं पाते हैं उन तक पुस्तकालय सेवा पहुंचाया जाता है। मोबाइल पुस्तकालय सेवा एक महत्वपूर्ण प्रसार सेवा है। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा मोबाइल पुस्तकालय को लाइब्रेरी ऑन व्हील की संज्ञा दी गई है। इसके बाद है शाखा पुस्तकालय, ब्रांच लाइब्रेरी मतलब ब्रांच खोलकर। प्रसार सेवा का उद्देश्य वैसे व्यक्तियों को पुस्तकालय सेवा देना है जो पुस्तकालय सेवा से अब तक वंचित हैं। इसके लिए मोबाइल पुस्तकालय सेवा की तरह ही शाखा पुस्तकालय, ब्रांच लाइब्रेरी भी महत्वपूर्ण होता है। शाखा पुस्तकालय सेवा के माध्यम से वैसे लोग जो भौगोलिक या अन्य कारणों से पुस्तकालय तक पहुंच नहीं पाते मतलब जैसे भौगोलिक क्षेत्र दूर हो गया इसलिए नहीं पहुंच पाते, इसलिए ब्रांच लाइब्रेरी का उपयोग कर सकते हैं। वहां पर पुस्तकालय की शाखा खोलकर पुस्तकालय सेवा को पहुंचाया जाता है। इसके माध्यम से छोटे मोहल्ले में भी पुस्तकालय की शाखा खोलकर सेवा प्रदान किया जाता है। इसके बाद तीसरा है मेले या त्योहारों में स्टॉल लगाकर मतलब शॉप खोलकर दुकान खोलकर। समय समय पर पुस्तकालय द्वारा मेले या त्योहारों में स्टॉल लगाकर पुस्तकालय सेवा का प्रसार किया जा सकता है। मेले या त्योहारों में स्टॉल लगाकर पुस्तकालय सेवा उन लोगों तक पहुंचाया जाता है जो पुस्तकालय तक
पहुंच नहीं पाते, उन तक पुस्तकालय सेवा पहुंचाया जाता है। प्रसार सेवा पब्लिसिटी सर्विस। प्रचार सेवा वह सेवा है, पहले प्रसार सेवा, अब है प्रचार सेवा पब्लिसिटी सर्विस। प्रचार सेवा वह सेवा है जिसके द्वारा जिन उपयोगकर्ता या व्यक्ति को पुस्तकालय की जानकारी नहीं है, उसे प्रचार सेवा के द्वारा जानकारी देना या आधी अधूरी जानकारी है। जैसे हम यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब पर प्रचार आता है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट हो गया उसका प्रचार यूट्यूब पर आता है, तो वह प्रचार सेवा के द्वारा। जैसे किसी इंस्टीट्यूट का ऐड आता है कि हम इन एग्ज़ामों की, कंपटीशन एग्ज़ामों की तैयारी कराते हैं, तो वो एक प्रचार सेवा हो गई। इसी प्रकार आधी अधूरी जानकारी है या पुस्तकालय के प्रति उदासीन है, वैसे व्यक्तियों को प्रचार सेवा के माध्यम से पुस्तकालय की गतिविधियों से परिचित करवाया जाता है। इसके बाद है पुस्तकालय सेवा का उद्देश्य। अधिक व्यक्तियों को सेवा प्रदान करना, व्यक्तियों से अच्छे संबंध बनाना, अधिक से अधिक पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करना होता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रचार सेवा का सहारा लिया जाता है। वर्तमान समय में संचार साधनों के उपयोग एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का अत्यधिक प्रयोग के चलते लोगों की पुस्तकालय में रुचि कम होती जा रही है। प्रचार सेवा के माध्यम से लोगों में पुस्तकालय के प्रति रुचि बढ़ाने का कार्य किया जा सकता है। इसके बाद पुस्तकालय के प्रचार के लिए परंपरागत तरीकों से परंपरागत तरीके हो गए, जैसे प्रदर्शनी, गोष्ठियाँ, पंपलेट के अलावा आधुनिक तरीकों, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे रेडियो, टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि माध्यमों का सहारा प्रचार सेवा के लिए किया जा सकता है। इसके बाद प्रचार सेवा के माध्यम, जिस प्रकार प्रसार सेवा के माध्यम थे, इसी प्रकार प्रचार सेवा के माध्यम भी हैं। पहला माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम द्वारा प्रचार। पुस्तकालयों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का सहारा लेकर पुस्तकालय का प्रचार कार्य आसानी से किया जा सकता है। वर्तमान समय में रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट या सोशल मीडिया के चैनल के माध्यमों से पुस्तकालय के संग्रह की जानकारी एवं अन्य सेवा आसानी से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। इसके बाद आता है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया द्वारा पुस्तकालय द्वारा अपनी सेवाओं का प्रचार समाचार पत्रों द्वारा भी किया जा सकता है। इसके अलावा पत्रिकाओं द्वारा पत्रिका निकालकर किया जा सकता है। अगला है पंपलेट छपवा कर पुस्तकालय द्वारा अपनी विभिन्न सेवाओं, प्रमुख पुस्तकों और प्रमुख गतिविधियों का पंपलेट छपवाकर विभिन्न जगहों पर वितरित कर पुस्तकालय का प्रचार किया जा सकता है तथा लोगों को पुस्तकालय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जा सकती है। मेला और त्योहारों में पुस्तकालय द्वारा प्रदर्शनी लगाना। पुस्तकालय द्वारा विभिन्न मेला या पर्वों में स्टॉल लगाना। पुस्तकालय द्वारा विभिन्न मेलों और त्योहारों में स्टॉलें
लगाकर पुस्तकालय का प्रचार आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे समय में काफ़ी भीड़ एक जगह एकत्रित होती है और सभी के पास काफ़ी खाली समय होता है। गोष्ठियों या कार्यक्रमों का आयोजन कर पुस्तकालय द्वारा कई गोष्ठियाँ जैसे कवि सम्मेलन, साहित्य परिचर्चा, इसके अलावा निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता आदि जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है। ऐसे कार्यक्रम करने से पुस्तकालय का स्वतः प्रचार हो जाता है। इसके बाद 6वां है प्रदर्शनी। समय समय पर पुस्तकालय द्वारा पुस्तकों का प्रदर्शनी कर पुस्तकालय का प्रचार किया जा सकता है। पुस्तक प्रदर्शनी द्वारा लोगों को यह जानकारी मिलता है कि पुस्तकालयों में उनकी उपयोग के लायक पुस्तकें उपलब्ध हैं या नहीं। अगर किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसके उपयोग के लायक पुस्तकों का संग्रह पुस्तकालय में है, तो वह खुद ब खुद पुस्तकालय से जुड़ना चाहेगा। इसके बाद पुस्तकालय का प्रमुख उद्देश्य एवं कार्य अधिक से अधिक लोगों तक सेवा का प्रचार कर लोगों को पुस्तकालय से जोड़ना होता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रचार सेवा एक महत्वपूर्ण उपकरण की तरह कार्य करता है। रंगनाथन द्वारा दिए गए पुस्तकालय विज्ञान के इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रचार सेवा एक महत्वपूर्ण उपकरण की तरह कार्य करता है। रंगनाथन द्वारा दिए गए पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र पुस्तक उपयोग के लिए हैं और द्वितीय सूत्र प्रत्येक पुस्तक को उसके पाठक की रक्षा के लिए प्रचार सेवा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पुस्तकालय में पुस्तक रहते हैं परंतु पाठकों को उसका पता नहीं रहता, परंतु प्रचार माध्यमों से व्यक्तियों को यह जानकारी प्राप्त होती है। पुस्तकालय में उसके उपयोग हेतु पुस्तकें उपलब्ध हैं। इस तरह प्रत्येक पुस्तक को उसके पाठक से मिलाया जाता है। इसके अलावा प्रचार सेवा के माध्यम से व्यक्तियों को पुस्तकालय के सेवा गतिविधियों की जानकारी प्रदान की जाती है। प्रचार और प्रसार सेवा में अंतर। प्रसार सेवा से तात्पर्य पुस्तकालय की उन गतिविधियों से है
जिसके द्वारा पुस्तकालय सेवा का विस्तार उन पाठकों तक किया जाता है जो पुस्तकालय तक किन्हीं कारण से नहीं पहुंच पाते हैं, तथा प्रचार सेवा वह सेवा है जिसके द्वारा जिन उपयोगकर्ता या व्यक्ति को पुस्तकालय की जानकारी नहीं है या आधी अधूरी जानकारी है या पुस्तकालय के प्रति उदासीन है, वैसे व्यक्ति को प्रचार सेवा के माध्यम से पुस्तकालय की गतिविधियों से परिचित कराया जाता है। प्रचार और प्रसार सेवा में अंतर को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है जैसे प्रसार सेवा और प्रचार सेवा। प्रसार सेवा से तात्पर्य पुस्तकालय की उन गतिविधियों से है जिसमें पुस्तकालय सेवा का विस्तार उन पाठकों तक किया जाता है जो पुस्तकालय तक किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाते, जबकि प्रचार सेवा वह सेवा है जिसके द्वारा जिन उपयोगकर्ता या व्यक्ति को पुस्तकालय की जानकारी नहीं है, आधी अधूरी जानकारी है या पुस्तकालय के प्रति उदासीन है, वैसे व्यक्ति को प्रचार सेवा के माध्यम से पुस्तकालय की गतिविधियों से परिचित कराया जाता है। प्रसार मतलब किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाते, प्रचार मतलब जानकारी तो है लेकिन आधी अधूरी है, पूरी जानकारी देना। इसके बाद प्रसार सेवा द्वारा पुस्तकालय और पाठक के बीच भौतिक बाधा मिटाई जाती है। प्रचार सेवा द्वारा पुस्तकालय और पाठक के बीच मानसिक बाधा मिटाई जाती है। इसके बाद प्रसार सेवा का मुख्य माध्यम शाखा पुस्तकालय, मोबाइल पुस्तकालय आदि है। प्रचार सेवा का मुख्य माध्यम प्रदर्शनी, अखबार, पम्फलेट, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि हैं। प्रसार सेवा का मुख्य लक्ष्य उन पुराने पाठकों तक सेवा पहुंचाना है जो किन्हीं कारणों से पुस्तकालय तक नहीं पहुंच पाते। इसके बाद है प्रचार सेवा का मुख्य लक्ष्य उन नए पाठकों तक सेवा की जानकारी पहुंचाना जो किन्हीं कारणों से अज्ञात हैं। प्रसार सेवा पुस्तकालय सेवा को पाठकों तक पहुंचाया जाता है। प्रचार सेवा पुस्तकालय सेवा की ओर पाठकों को आकर्षित किया जाता है, पहुंचाया जाता है, पाठकों की तरफ आकर्षित किया जाता है, पुस्तकालय की तरफ आकर्षित किया जाता है। प्रसार सेवा में पुस्तकालय सेवा का प्रवाह पाठकों की ओर होता है। प्रचार सेवा से पाठकों का प्रवाह पुस्तकालय सेवा की ओर होता है। प्रसार सेवा का लक्ष्य पुराने पाठक होते हैं। प्रचार सेवा का लक्ष्य नए पाठक होते हैं तथा उसको सेवा देना चाहते हैं, नए पाठकों को आकर्षित करना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। प्रसार और प्रचार सेवा दोनों हो चुकी हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आपको यूनिट वाइज वीडियो और यूनिट वाइज MCQ मिलते जाएंगे। यूनिट वाइज MCQ 7500 MCQ सीरीज में मिलते जाएंगे।